अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, बहुत सुंदर बात कहते थे। वो कहते थे कि निशाते जिंदगी है, निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यो बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना सबसे ऊंची जिंदगी है। दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद हैं, लेकिन इसका एहसास ही नहीं। उन सब वैभवों को का रत्ती भर एहसास नहीं। उसका हृदय तो निरंतर अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है, उसका मन तो अपने आत्मा में लगा रहता है, उसी आनंद को निरंतर लेता रहता है। ये सच्ची जिंदगी।
ग्रह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाऊं दूजा एक बतौर। आज सेवक ने प्रवचन में बतलाई कि गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात जरूरी है। पहला, आहार की शुद्धि। दूसरा, विहार की शुद्धि। तीसरा, अभ्यास। आहार की शुद्धि आपको बताया, विहार की शुद्धि आपको बताया, अभ्यास के बारे में आपको बताया। चौथा है वैराग। वैराग का मतलब हम लोग गलत समझते हैं। वैरागी हम समझते हैं कि जो जंगल में जाके बैठ जाए, नौकरी व्यवसाय छोड़ दे, बीवी बच्चे छोड़ दे, जंगल में जाके बैठ जाए, उसे हम वैरागी कहते हैं। वास्तव में वो वैरागी नहीं है, त्यागी है। उसने हर चीज का त्याग कर दिया। वैरागी कौन है? वैरागी वो है जिसके हृदय में परमात्मा की गहरी याद है, सिवा उसके इधर उधर उसका मन नहीं जाता। अगर आप पूजा में बैठते हैं और सच्ची पूजा आपसे बनती है, तो आपका चित्त परमात्मा में एकाग्र हो जाता है, दूसरे विचार नहीं आते। जब दूसरे विचार नहीं आएंगे, उस समय आपसे ऊंचा कोई वैरागी नहीं है। माया और संसार से दूर है। न माया आपके पास है, न संसार आपके पास है, आपका परमात्मा आपके साथ है। यही अवस्था बढ़ती चली जाए, धीरे धीरे हर समय ऐसी अवस्था बनने लगे कि निरंतर प्रभु की याद में हृदय डूबा रहे। कोई काम आया तो उस प्रभु का कार्य है, प्रभु की याद में किया जा रहा है। काम खत्म हुआ तो उसको अर्पण है, उसकी याद बनी है। एहसास है ईश्वर की याद का। तो आपसे कोई बड़ा वैरागी पैदा ही नहीं हुआ। सच्चे वैरागी हैं, दुनिया और संसार में है, लेकिन दुनिया की वस्तु आपको छुएगी नहीं। यही है वैराग। और वैराग आता है अभ्यास से, त्याग करने से वैराग नहीं आता। वैराग आता है समस्त अभ्यास करने की पद्धति आपको बतलाई अब तक की, कैसे भोजन करें, कैसे सोएं, कैसे ईश्वर की याद निरंतर बनाए रखें। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपके हृदय में निरंतर परमात्मा की याद कायम होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपका ध्यान बढ़ता चला जाएगा। रहते इसी दुनिया में है, इसी संसार में, बच्चों के बीच, दफ्तर में, लेकिन आपके वैराग की अवस्था बढ़ती चली जाएगी। आप सच्चे वैरागी बन जाते हैं। इसी को कबीर साहब ने कहा है कि ग्रह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाऊं दूजा। चाहे उसे मखमल के गद्दे पे सुनाए, चाहे जमीन पर सुनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ा सुंदर किस्सा मेरे को याद आ गया, जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक फकीर था और एक राजा था। राजा का महल था, बीच में सड़क थी, सड़क के दूसरी ओर एक फकीर की झोपड़ी थी। फकीर झोपड़ी में रहता, बादशाह की उठते बैठते कभी कभी उस फकीर की ओर निगाह हो जाती। सोचता, बेचारा बड़ा दुखी जीवन है, टाट पर सोता है। एक दिन बहुत ठंड पड़ रही थी। राजा अपने महल में आया, सारे हीटर्स चालू कराए। उसके बाद पतली पतली रजाइयां, एक रजाई, दो रजाई, तीन रजाई। हालांकि रजाई ओढ़ते ओढ़ते 20-22 नंबर तक पहुंच गया। एक रजाई एक के ऊपर दूसरी पड़ती रही सर्दी से बचने के लिए। राजा की निगाह नीचे पड़ी, फकीर की झोपड़ी में गई तो क्या देखता है? वो फकीर
एक लक्कड़ में आग लगाई, उस लक्कड़ के सामने बैठा और ध्यान में मस्त है। राजा ने सोचा आज फकीर कितनी परेशानी में होगा, ठंड के कारण। और इस थोड़ी देर बाद राजा को भी नींद आ गई और सो गया। इसे होश नहीं रहा कि हीटर चालू है कि नहीं, सर्दी है कि नहीं। जब सो गया तो क्या पता, थोड़ी देर बाद उस फकीर को भी नींद आ गई। वह भी लक्कड़ के पास लेट गया, एक टाट बिछा हुआ था, ओढ़ कर लेट गया दूसरा टाट। उसे क्या पता, गहरी नींद आ गई। कब लक्कड़ बुझा, कब हीटर्स की गर्मी कम हुई, ना इसको पता ना उसको पता। जब राजा सुबह उठा तो सर्दी महसूस हुई। एक बार नीचे देखता है कि एक टाट पर वह फकीर सोया हुआ है, एक ओढ़े हुए है और लक्कड़ बुझा हुआ है। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेचारा बड़ा अभागा है, पर सो कैसे गया, नींद कैसे आ गई। बेटी जिसकी बड़ी सात्विक प्रवृत्ति थी, कहा पिताजी आप उसे बुलवा लीजिए, पूछ लीजिए कि कैसे सो गया, नींद कैसे आ गई, क्या अर्ज है। उसने बुलाने के लिए वजीर भेज दिया। गया, कहा आपको राजा साहब ने याद किया है। मैं उठा और कहा अभी 1 घंटे बाद आऊंगा। 1 घंटे बाद राजा साहब की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। वजीर गया और बताया कि वह 1 घंटे बाद आएगा। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने उसे बुलाया था, फौरन भागना चाहिए था, कहता है कि 1 घंटे बाद आएगा। बेटी ने कहा महाराज ठीक ही तो है, अभी तो उठा है, शौच जाएगा, मुंह हाथ धोएगा, दातन कुल्ला करेगा, तभी तो आएगा, टाइम तो लगेगा। राजा शांत हो गया। 1 घंटे बाद मुंह हाथ धोकर वह फकीर आया, आकर राजा साहब के महल में पहुंच गया। बेटी ने दरवाजा खोला, बुलाकर अंदर बैठा लिया। राजा ने उससे प्रश्न किया कि रात बेटा कैसी कटी। फकीर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि कुछ तुझसे अच्छी और कुछ तेरे जैसी। राजा को बड़ा गुस्सा आया, कहता है कि कुछ तुझसे अच्छी और कुछ तेरे जैसी, इतनी सर्दी, इतने हीटर्स चालू, इतनी रजाइयां, तब तो सर्दी गई नहीं। और टाट पर पड़ा सुकड़ रहा था, कहता है कुछ तुझसे अच्छी। बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा भाई कैसे अच्छी कटी, अब मेरी जैसी कैसी कटी। तो उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा राजन, जब तू महल में दाखिल हुआ सर्दी से ठुठर रहा था, सारे हीटर चालू कराए, उसके बाद एक के बाद एक रजाई ओढ़ता चला गया। जब तेरी ठंडक कुछ कम होती चली गई तो सोचने लगा कि मेरा वजीर है, बड़ा ताकतवर हो रहा है, प्रजा उसको ज्यादा मानती है, कहीं ऐसा ना हो कल मेरी गद्दी का मालिक हो जाए। उसके बाद तू ये सोचता रहा कि पड़ोसी राजा है, वह भी बहुत शक्तिशाली हो गया है, ऐसा ना हो कि मेरा राज हड़प ले। तो इन विचारों में पड़ा था और उसे मैं लक्कड़ के सामने बैठे परमात्मा का चिंतन कर रहा था, मेरा ध्यान लगा हुआ था, अपने प्रभु से बातें कर रहा था। जितनी देर तुझे सोने में लगी और मैं जागता रहा, मेरी रात तुझसे अच्छी कटी। जब तू सो गया तो तुझे क्या पता कि हीटर चालू है कि नहीं, रजाई ओढ़े कि नहीं। जब मैं सो गया तो मुझे भी नहीं मालूम कि लक्कड़ जला है या नहीं। ये समय तुझ जैसा कटा। तो जो का हृदय परमात्मा में लगा रहता है, उन्हें इस बात का अंतर नहीं आता कि वे कैसे रहते हैं, कैसे रखते हैं, इसका कोई असर नहीं। उनका प्रभु चिंतन बना रहता है, दुख में भी और सुख में भी निरंतर ईश्वर की याद में लगे रहते हैं और अपने आत्मा के आनंद को चूसते रहते हैं। ये बात कबीर साहब ने दर्शाई है। ग्रह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाऊं दूजा,
उसके आगे कबीर साहब कहते हैं बड़ा सुंदर, आंख न मूंदऊं कान न रूंदऊं तने कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं हंस हंस सुंदर रूप निहारो। ये साधन है अपना गृहस्थ का बड़ा सुंदर, कि जब ईश्वर की याद में बैठिए, रिलैक्स होके बैठे, कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री, मानसिक खींचतानी नहीं, आनंदमयी अवस्था बनाइए। जब ईश्वर की याद में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आनंदमयी अवस्था, रिलैक्स पोस्चर, ढीले कपड़े, आराम से पलौती लगाकर बैठिए बड़े प्यार से, और अपने परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं, मेरे को ध्यान भी नहीं चाहिए। किस बात का टेंशन ध्यान का? सच्चे विश्राम के मायने ध्यान है, माइंड को रिलैक्स करना है ध्यान से, शरीर को रिलैक्स करना है, शरीर का खाना सोना, शरीर को आराम मिलता है सोने से, अब मन को आराम मिलता है ध्यान से। मन का खाना ध्यान, शरीर का खाना सोना, मन का खाना ध्यान। प्रभु के चरणों में विश्राम करेंगे, सब विचारों से खाली रहेंगे, उसी का चिंतन होगा, उसी का ध्यान होगा, और बड़ी आनंदमय स्थिति आपकी पैदा होगी। ध्यान में स्ट्रेन नहीं करना, बिल्कुल मानसिक खींचातानी नहीं। ये अभ्यास इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि आंख न मूंदऊं कान न रूंदऊं तने कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो हंस सुंदर रूप निहारो। आंख मूंदने की आवश्यकता नहीं है। जब पूजा में बैठते हैं, बड़े प्यार से उनकी मूर्त अपने सामने बनाए, बाई थॉट, ख्याल से। कान में डट्टे लगाकर शब्द सुनने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कान में अंगूठा लगाकर आज्ञा चक्र पर मन से विहारत बनाते हैं कि किसी तरीके से हो जाए, नहीं होता। इसका ताल्लुक तंदुरुनी है, चित्त की एकाग्रता से है। जैसे जैसे आपका मन एकाग्र होता चला जाता है, स्वतः आज्ञा चक्र पर स्पंदन अपने आप होगा। इसलिए जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, अभ्यास करने की जरूरत है। और अभ्यास के लिए सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर वाकई में इस रास्ते का असली फायदा उठाना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, अपना आनंद लेना चाहते असली, तो सत्संग में अटेंड करना, सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। आश्रम पे आना बहुत जरूरी है। अगर 5 दिन आप वहां रहेंगे तो समझिए पावर स्टेशन के पास पहुंच गए। 5 दिन, 1 साल तक उसकी एनर्जी धीरे धीरे कंज्यूम होती रहेगी, और सत्संग में जाते रहेंगे तो कम नहीं होगी, बराबर बनी रहेगी वही की वही। परमात्मा की याद। आंख न मूंदऊं कान न रूंदऊं तने कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं हंस सुंदर रूप निहारो। कान में डट्टे लगाकर सुनने की आवश्यकता नहीं है। शब्द सुनिए, कोई जरूरत नहीं है, बड़े आराम से। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटत ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर से मन लगा, निरंतर उस परमात्मा का चिंतन है, हृदय में वो देवी शब्द बराबर हो रहा है। जैसे ही आंख नीचे, देवी शब्द शुरू हुआ, सुनता रहता है, मलिन वासना त्यागी, क्योंकि उसका हृदय 24 घंटे परमात्मा की याद में लगा रहता है। मलिन वासना, खराब वासना पैदा ही नहीं होती। ऐसे हृदय में किसी का बुरा चिंतन नहीं होता, हर एक की भलाई चाहता है, सारे विश्व का कल्याण चाहता है। कभी उसके हृदय में मलिन वासना पैदा नहीं होती। ऐसी सुंदर स्थिति प्राप्त हो जाती है। मलिन वासना का त्याग हो जाता है श्रद्धा के लिए। सेवक के दादा गुरु महाराज कहा करते थे कि ये रास्ता उन लोगों का है
अगर कुंद छुरी से तेरे कोई गर्दन भी काटे, तेरा हाथ दुआ के लिए उठे। ऐसे लोग हंसता है। संत अपना बुरा चाहने वालों का भी हमेशा भला करते हैं, उनकी ऐसी आदत हो जाती है। जब अवसर मिलता है, अगर कोई ये बुराई करता है तो बुरा चाहता है, परमात्मा जब मौका देता है तब उसकी सेवा करते हैं, उसके जीवन को बदल देते हैं। ऐसे बहुत से हमारे एग्जाम्पल हैं। अगर कल्याण में आप पढ़ें तो ऐसे बहुत से लोग हुए, संत महात्मा हुए, जिन्होंने अपने जीवन को देकर दूसरे की मदद की। उठत बैठत कबहु न छूटत, ऐसी तारी लगी। निरंतर उस प्रभु का चिंतन बना हुआ है। हृदय निरंतर प्रभु के चरणों से जुड़कर रह गया कि अलग किया नहीं होता। अब पहले आपने उनको पकड़ा, अब उन्होंने आपको पकड़ लिया अपने इष्टदेव में, अपने पर। और ऐसी दशा प्राप्त हो जाती है, आप परमात्मा अपने हाथ पकड़ लेता है, योगक्षेम परमात्मा कराता है, अपने बस की बात नहीं। ऐसी परिस्थिति पैदा करता है कि उसके भक्त का ध्यान निरंतर प्रभु चरणों में बना रहे। कहत कबीर ये उन्मुन रैनी, सो प्रगट कर गाई। दुख सुख से कोई परे, परम पद तही पद रहा समाई। कहते हैं कबीर साहब, कहत कबीर ये उन्मुन रैनी, सो प्रगट कर गाई। सुख दुख से कोई परे, परम पद तेई पद रहा समाई। ये गुप्त रहनी सहनी है। उनका जीवन ऐसे ही चलता है, इसी दुनिया में रहते हैं, सर्वसाधारण मनुष्यों में रहते हैं, ज्यादा कोई विशेष बात नजर नहीं आएगी इसी संसार में। लेकिन इस तरीके के काम करते हैं कि रहनी सहनी इस किस्म की होती है। सुख दुख से कोई परे, परम पद तेई पद रमा समाई। सुख आया, भगवान की अर्पण हो गया। परमात्मा का कोटिश कोटिश धन्यवाद है प्रभु, आप मालिक हैं, जैसा चाहे वैसे रखे। ये जीवन आपका दिया है, आपको अर्पण है। सुख में ऐसी बात नहीं कि उसमें पूरा ना समाया। परमात्मा की और गहरी कस के पकड़ता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।